हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो अभी न्यूज़ आई थी कि फोर्थ ग्रेड का जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फरवरी के दूसरे हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिल होगा। तो जैसे कि 2 गुना के अंदर काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। इसमें 53,000 के अराउंड वैकेंसी थी, तो 1.41 लाख के अराउंड स्टूडेंट्स जो हैं सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्म स्क्रूटनी फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे गेस करिए कि सेकंड वीक 8 तारीख या 10 तारीख से स्क्रूटनी फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है फिल होना। तो आप ट्राई कीजिएगा पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लें। ठीक है, 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप तैयार करवा लें। ठीक है, क्योंकि बाद में 1.5 लाख के अराउंड कैंडिडेट्स हैं और साइट जो SSOID है वो चलती नहीं है। ठीक है, तो कोई रात को 12 बजे फिल करता है, कोई सुबह सुबह जल्दी फिल करता है, तो मेनली ई मित्रा पे जाके फिल करते हैं सब। ठीक है, तो बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है और स्टूडेंट जो है साइट की वजह से एकदम इरिटेट हो जाता है। ठीक है, तो आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो पता रहे। उसके लिए आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन, इन तीनों की मार्कशीट, ठीक है, ये चाहिए। दूसरा, अगर ग्रेजुएशन की जैसे 6 सेमेस्टर हैं, सेमेस्टर सिस्टम है ग्रेजुएशन में, तो 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए होगी। अगर ईयरली वाइज है तो तीनों के तीनों साल की जो मार्कशीट है वो चाहिए होगी। ठीक है, और 2010 से पहले जो इन्होंने 11th 12th की थी, 10th 12th की थी, उनकी 2 मार्कशीट आती थी। एक तो मार्कशीट होती थी, एक होता था सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वो दोनों ही चाहिए होंगे। 2010 के बाद वालों को सिर्फ मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक ही मार्कशीट उसमें बन के आने लगे थे बाद में, तो उनको एक ही कॉपी चाहिए। ओके, तो एक आपको मैं लिख देता हूँ, वेट। आपको पहला डॉक्यूमेंट चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ठीक है, दूसरा आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आप लास्ट इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं वहाँ का, चाहे आपने MA की है, चाहे आपने BA की है या BSc की है, जो भी आपका रेगुलर प्राइवेट नहीं, रेगुलर, जहाँ जो लास्ट इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने रेगुलर अपनी पढ़ाई ख़त्म की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपको चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये चल जाता है, 3-4 साल पुराना भी चल जाएगा। मेनली जो जाति प्रमाण पत्र होता है उसमें दिक्कत होती है। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जो EWS है ये 1 साल का होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट जो नॉन क्रीमी लेयर वाला होता है, SC ST के, ये भी। ठीक है, तो 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए। मेनली 1 साल का नहीं, मेनली जो पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है फॉर्म, एग्ज़ाम की फॉर्म जब फिल हुए थे उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर की डेट होनी चाहिए। एक होता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म क्या होता है? अटेस्टेशन फॉर्म होता है जब आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करके उसके अंदर गैजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं आपको। ओके, उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट आएगा, वो है, एक होता है हस्तलिखित।
आपको कचहरी में या ई मित्रा पे जाना है। आपको ई मित्रा वाले को बोलना है कि हस्तलिखित का और धूम्रपान निषेध का और अविवाहित का और बच्चों का घोषणा पत्र, ये 3 से 4 घोषणा पत्र का फॉर्मेट निकाल के दे देगा वो आपको प्रिंट। उसके बाद में आपको वो बनवाना है। उसमें 50 रुपये का कचहरी से आपको लेना है और वहाँ से आपको कचहरी से अटेस्टेड करवा के वो बन जाएगा और उसको फिर स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड करना है आपको। ठीक है, तो मैं आपको सीधा जो मेरे पास फ़ोटो पड़ी है लास्ट ईयर की वो मैं बता देता हूँ। जो स्टार लगे हुए हैं मेनली, ये देखिए, एक तो है हस्तलिखित, फिर है शपथ पत्र। शपथ पत्र होता है कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ वो सारे मेरे हैं और एकदम लेजिट डॉक्यूमेंट है, कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे एक शपथ पत्र होता है, वो लगाना होता है। और जाति प्रमाण पत्र एक होता है, बच्चों का घोषणा पत्र कि अगर विवाहित हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहित वाला लग जाएगा। फिर होता है दहेज और धूम्रपान निषेध का शपथ पत्र। ठीक है, एक होता है राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र। जो कोई भी आपके नियर बाई फर्स्ट ग्रेड कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हैं उससे आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं। ठीक है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं उससे आपको, वो बनवा लीजिएगा। फिर आएगा अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपको मैंने अभी बताया था कुछ समय पहले। अंतिम संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद और कोई डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है। धोखाधड़ी, भर्ती में विशेष प्रमाण, आय प्रमाण, स्वास्थ्य प्रमाण, आयु में छूट प्रमाण, अन्य प्रमाण, इनमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो स्टार लगा हुआ है ये वाले आपको ज़रूर फिल करने हैं। ठीक है, तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिएगा, मतलब स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होने से पहले, और फॉर्म फिल कर दीजिएगा। क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं और साइट आपको पता ही है SSYD के क्या हाल रहते हैं आजकल, साइट वाइट चलती नहीं है। ठीक है, और बाकी मैं जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा नंबर वाइज कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद से लिखूँगा मैं, टेंशन मत लीजिए। और एक मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो DV होगा आपका, ये अधीनस्थ बोर्ड के जो अधीनस्थ बोर्ड में जो पटवारी वीडियो के वो हुए थे, DV हुआ था, वहाँ से ये लिस्ट की फ़ोटो ली गई है। ठीक है, तो जो 4th ग्रेड में मेनली यही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ चाहिए होगा। एक आधा ज़्यादा एक आधा कम हो सकता है मैक्सिमम, वरना तो यही रहेगा। एक तो आपने जो फॉर्म फिल किया था, 4th ग्रेड का, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो चाहिए होगा आपको, उसकी प्रिंट निकलवा लेना। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की समस्त मार्कशीट और प्रोविज़नल मूल डिग्री भी चाहिए होगी। कंप्यूटर दक्षता RSCIT, ठीक है, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 2 गैजेटेड के चरित्र प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। ठीक है, यदि विवाहित हैं तो संतान संबंधी घोषणा पत्र, हस्तलिखित शपथ पत्र, एक होगा दस्तावेज सही होने का शपथ पत्र कि मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो एकदम सही हैं, कोई भी फर्जी या फेक डॉक्यूमेंट नहीं है जैसे। फिर आएगा एक सामान्य घोषणा पत्र। ठीक है, तो ये 4th ग्रेड के हैं। ये तो जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको लिस्ट दे दी जाएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो आप वो तो तब भी बनवा सकते हैं। लेकिन जो अभी आपको स्क्रूटनी के लिए चाहिए, गैजेटेड वाला चाहिए, एक तो ये DV में भी काम आएगा, दूसरा जाति प्रमाण पत्र DV में भी काम आएगा उसमें भी, और दूसरा है अटेस्टेशन फॉर्म और अंतिम शिक्षण संस्थान का, और अविवाहित
ये 4-5 तो स्क्रूटनी में भी लगेंगे आपके, ठीक है, डीवी में भी लगेगा। लेकिन स्क्रूटनी में एक तो धूम्रपान वाला है और दूसरा है बच्चों का घोषणा पत्र और धूम्रपान का, ठीक है, ये 2 अलग से हैं। तो ये आप बनवा लीजिएगा, 50 रुपये के स्टैम्प पे बनेगा ये, ठीक है, 50 रुपये का स्टाम्प मिलेगा आपको कचहरी में, वो लेके और वहीं पे कचहरी में ही टाइप करवा लीजिएगा। टाइप करवाने से नोटरी से अटेस्टेड करवा लेना, 100 रुपये 50 रुपये लेगा वो अटेस्टेशन के। अटेस्टेड करवा के और उसको सेल्फ अटेस्ट कर लेना, बाद में खुद के साइन कर लेना उस पर, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट आपके सेल्फ अटेस्टेड भी होने चाहिए, उन सभी पे आपके साइन होने चाहिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें में, और 2 गुना में जितने भी बच्चे 2 गुना में सिलेक्ट हुए हैं सभी डीवी करवाएं अवश्य रूप से। अगर कोई पटवारी वीडियो में सिलेक्ट हुआ है तो उसको तो मैं यही कहूँगा कि सीट ख़राब ना करें बच्चों की, लेकिन जिसका पटवारी वीडियो रीट किसी में भी नहीं हुआ है तो वो ज़रूर कराए, चाहे उसके जनरल की कट ऑफ अगर 146 गई है, अगर उसके 146.2 मार्क्स भी हैं वो भी डीवी करवाएं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, वेटिंग लिस्ट भी आएगी और काफ़ी बच्चे सिलेक्ट होंगे इसमें, क्योंकि जो पैरेलल में कम से कम 30 से 35 हज़ार अन्य पदों की भर्ती चल रही है 4th ग्रेड के पैरेलल में, ठीक है, 30 से 35 हज़ार की। पुलिस की है 10 हज़ार की, तो पटवारी की है, वीडियो है, रीट है, ठीक है। बाकी सेंटर की अलग वैकेंसीज चल रही हैं, SSC GD है, रेलवे है, तो इस वजह से काफ़ी बच्चे दूसरी वैकेंसीज में भी शिफ्ट होंगे। तो आप जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप 2 गुना में आ रहे हैं तो आप अवश्य रूप से डीवी कराएं, ठीक है। अगर किसी भी भाई बंधु को स्क्रूटनी फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर कुछ बात समझ नहीं आई तो मैं कमेंट में आपकी समस्या को सुलझाने में पूरी मदद करूँगा आपकी। द बेस्ट गाइस।